ओके सो विल गो अहेड विद क्वेश्चन नंबर 29। ये हम लोगों ने कल पेंडिंग रखा था बिकॉज आई गेव दिस यू एज एन असाइनमेंट। टू चार्जेस each equal to eta q where eta raised to -1 is less than root 3 are placed at corners of an equilateral triangle of side A. The electric field at the third corner is E3. Then what is the relation between E3 and E0 where E0 is q upon 4 pi epsilon 0 a square। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल के दो वर्टेक्स पे दो चार्जेस है। सो लेट अस टेक एनी टू वर्टाइसेस, एक यहाँ पे रख देते हैं, एक यहाँ पे रख देते हैं, और आपको थर्ड वर्टेक्स पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E3। चार्जेस यहाँ पे eta q है, यहाँ पे भी eta q है, तो चार्जेस आर सेम एंड सिंस बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, एक काम करता हूँ, इस वर्टेक्स को नाम देता हूँ A, इसको बोलता हूँ B, लेट अस कॉल दिस एज C। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तुमको पता होना ही चाहिए, इट इज अवे। तो यू विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A अवे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट A। Similarly, electric field due to charge at B is also away. Magnitude wise both are same, direction wise they are not same, क्योंकि distances same है, charges भी same है, तो magnitude of electric field due to charge at A and at B they are same। ये distance A है, ये भी A है, ये भी A है, because equilateral triangle था, ये angle 60 है, right? correct? तो ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट इट इज अलोंग द डायगोनल पैरेललोग्राम लॉ, और मैंने कल इसको वापस बताया था आपको, इफ यू रिमेंबर। तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको उन्होंने E3 नाम दिया है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दीज टू इज डिनोटेड बाय E3। तो हाउ डू यू फाइंड आउट E3? कैसे फाइंड करेंगे? अंडर रूट ऑफ, वेरी गुड, अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos ऑफ 60। एंगल इज 60। एंगल 60 क्यों है? क्योंकि ये 60 है तो ये भी 60 है, वर्टिकली अपोजिट। तो EA और EB दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। EA EB, इसको टेम्पररी E बोल देता हूँ मैं, टेम्पररी, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज? eta q। तो eta q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? सब्स्टिट्यूट कर दो तो यू हैव E3 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, व्हाट इज cos 60? 1/2, तो 1/2 ये हो गया कैंसिल, राइट? तो क्या आ गया? √3E, E स्क्वायर का रूट ले लिया तो √3E, और E आपके पास ऑलरेडी है, करेक्ट? तो यू हैव E3 इक्वल टू √3E, E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 eta q बाय A स्क्वायर। अब उसमें से q/4 पाई एप्सिलॉन 0 A स्क्वायर, इसको E0 बोला है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यू हैव E3 इक्वल टू √3 eta, और बचा हुआ जो था वो था E0। यहाँ तक तो आ गया। अब क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा कंडीशन आपको दिया हुआ था, ऐसा बोला है eta इनवर्स, eta raised to -1 इज लेस देन √3, is less than √3। इसका मतलब ये होता है 1/eta is less than √3, which means 1 is less than √3 eta। इसका मतलब सिंपल √3 eta is greater than 1। सही है? अगर ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, मेरे पास एक नंबर है जिसको मैं 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर विल बी ग्रेटर देन दैट नंबर। E0 को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो विद अ नंबर विच इज ग्रेटर देन 1,
तो E3 की वैल्यू E0 से छोटा आएगा कि बड़ा आएगा? बड़ा ही होगा ना। E0 इज अ कांस्टेंट, इसको तुम 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो E3 विल बी ग्रेटर देन E0, तो E3 विल बी ग्रेटर देन E0, तो E3 इक्वल टू √3 ईटा E0 था, और ये कंडीशन मैं यूज करता हूँ, तो देयरफॉर E3 इज ग्रेटर देन E0। डन। कौन सा ऑप्शन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक 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 क्विक। चलो अगला क्वेश्चन, दिस वन इज अ सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, तो यू शुड नो हाउ टू सॉल्व दिस। एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड, सबसे पहले रिलीज्ड बोला मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया? 0। फ्रॉम द बॉटम ऑफ प्लेट ए एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इट इज रिलीज फ्रॉम द बॉटम ऑफ प्लेट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है आपको 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस प्लेट बी, तो इलेक्ट्रॉन जब प्लेट बी पे पहुंचेगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल दिया है, डिस्टेंस दिया है, क्योंकि डायग्राम में अगर आप देखोगे तो s इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है। सॉल्व दिस, सिंपल। तो क्या करेंगे, जो v² इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इक्वल टू u0 है, a, अब ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं याद तो फोर्स अपॉन मास, पर याद होना चाहिए। व्हाट इज फोर्स? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q इंटू ई, तो Q इंटू ई बाय M इंटू S। तो V चाहिए आपको, तो सिर्फ इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो यू गेट फाइनल वेलोसिटी V इक्वल टू, व्हाट इज चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10⁻⁻19, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10⁻⁴, डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 2 into 10⁻⁻2 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 into 10⁻⁻31, 10⁻⁻19 प्लस 4 -15 -2 -17, नीचे -31 है, राइट। तो 2 इंटू 1.6 इंटू 2 अपॉन 9 इंटू कितना आया? अभी क्या ना कैलकुलेट, -17 और नीचे -31, -14, ऊपर जाके हो गया +14। रूट ले लो, 2 इंटू 2 4, 4 का रूट 2, 9 का रूट 3, सिर्फ 1.6 का रूट लेना पड़ेगा। विल सी व्हाट इज रूट ऑफ 1.6 अप्रॉक्स 1.3, 1.2 का स्क्वायर 1.44, 1.3 का 1.69, तो दिस इज रफली 1.25, तो ये 1.25 आ जाएगा। तो 2/3 इंटू 1.25 इंटू 10⁻⁷, 1.25 इंटू 2, 2.5, 2.5 by 3, 25 by 30, 25 by 30 is 5 by 6. How much is 5 by 6? 5 by 6 कितना होता है? 0.88 इंटू 10⁻⁷, 0.88 इंटू 10⁻⁷, तो 0.85 इंटू 10⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है, इट इज अ थ्योरी क्वेश्चन, तो आप खुद से सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू इट हियर, इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगेगा आपको। आई होप यू नो व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स में बनते ही नहीं है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन?
अभी बोला आपने, पता है, बताओ व्हाट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? इट इज अ सीरीज विथ having common ratio. Very good. So it is a series which has a common ratio. For example, 1/4, 1/16. तो अगर आप देखोगे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशियो 1/4 आ रहा है, कॉमन रेशियो. व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ, अच्छे से सुन लेना, घाई नहीं करना. मैंने आपको पहले तो बताया कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है. तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए आई गिव यू एन एग्जांपल. यू कैन हैव अ सीरीज लाइक 1/2 कर रहा है तो ये 1/4 होगा, 1/8 एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, सिर्फ कॉमन रेशियो यहाँ पे 1/2 है. फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हो, कॉमन रेशियो इज आर. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स. I did not ask you what is sum of infinite terms. What is sum of first n terms of a GP? Yes. A into, हाँ ठीक है, r raised to n-1 भी चलता है, ऐसा भी चलता है 1-1. सिर्फ अगर आप r raised to n-1 लिखोगे तो नीचे r-1 लिखोगे. That is the only difference. तो ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा मैथ्स है कि नहीं है ये पता होना चाहिए, क्योंकि नीट वालों के लिए भी लगता है ये. देन अगर मेरे पास इन्फिनाइट टर्म्स हो, क्योंकि ये सीरीज इन्फिनाइट टर्म्स का सीरीज है, तो एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स में कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ आपको एन की वैल्यू इन्फिनिटी डालनी पड़ती है और आर रेज टू इन्फिनिटी हो जाता है आपका 0. अब ऐसा क्यों होता है वो भी देख लो. व्हाट इज कॉमन रेशियो? In this case, raised to infinity. Anything raised to 1 is 1 upon 2 raised to infinity. What is 2 raised to infinity? Infinity. What is 1 upon infinity? 0. तो r raised to n की वैल्यू, मतलब r raised to infinity की वैल्यू बन जाएगी 0. तो सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स जब देखते हो जीपी का, तो इट इज a 1 minus 0. तो a into 1 is a 1 minus राइट. तो अभी ये याद रखना, इस पे CET, JEE नीट्स तीनों ही केसेस में क्वेश्चन आएंगे. नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब हमको एस इन्फिनिटी लगने वाला है, ईच इक्वल टू 5 नैनोकूलम आर प्लेस्ड अराउंड एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू 1 2 4 8. इसके लिए मैंने एग्जाम्पल लेते वक्त भी 1 2 4 8 लिखा है. एंड सो ऑन. इन द सेटअप इफ द कॉन्जिक्यूटिव चार्ज हैव अपोजिट साइन, ये इंपॉर्टेंट है. कॉन्जिक्यूटिव चार्ज हैव अपोजिट साइन, मतलब पहला प्लस तो दूसरा माइनस, तीसरा प्लस चौथा माइनस, सो ऑन सो फोर्थ. Then the electric field in Newton per coulomb at x equal to 0 is. तो हमारे पास एक, let us say this is a number 9. ये आ गया आपका ओरिजिन. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, यहाँ पे चार्ज नहीं है. पहला चार्ज है x equal to 1 पे, उसके बाद है 2 पे, उसके बाद है 4 पे, and then you have 8 and then so on. यहाँ पे अगर प्लस क्यू रख दिया तो यहाँ पे माइनस क्यू है. पहला माइनस लिया तो दूसरा प्लस है, फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे वापस से माइनस है. आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन. तो हाउ डू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन? बाय द वे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डायरेक्शंस भी मैटर करते हैं यहाँ पे. बट एनीवेज, हाउ डू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन इन जनरल? ओरिजिन पे पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज, सब क्या प्रोड्यूस करने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर 2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज नंबर 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. ये सब में ही रहने वाला है. E1, E2, E3, E इन्फिनिटी, सब सारे ही केसेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आएगा ही. तो कॉमन निकाल लिया.
पहले चार्ज के डिस्टेंस को मैं टेम्पररी R1 बोल रहा हूँ, दूसरे चार्ज के डिस्टेंस को मैं टेम्पररी R2 बोल रहा हूँ, तीसरे चार्ज के डिस्टेंस को मैं R3 बोल रहा हूँ, सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ आ जाएगा Q1 बाई R1 स्क्वायर प्लस Q2 बाई R2 स्क्वायर प्लस Q3 बाई R3 स्क्वायर प्लस Q4 बाई R4 स्क्वायर एंड सो ऑन। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और आंसर एक बार देख लो, इट इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी मुझे। Q1 इज Q और R1 कितना डिस्टेंस है? R1 1, कितना? 1 क्या किलोमीटर? इनको जगह दो, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर। दूसरा चार्ज है -Q। अगर तुम यहाँ पे माइनस लिख रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो यहाँ भी माइनस लिख लिया और डायरेक्शन जैसे और एक माइनस कर दिया। माइनस लिखा ना, डायरेक्शन भूल जाओ। सेकेंड चार्ज का डिस्टेंस क्या था? 2 का स्क्वायर। तीसरा चार्ज क्या था? पॉजिटिव। डिस्टेंस कितना था? 3 नहीं था, 4 था। 1 2 4 8, तो 4 × 10⁻² का स्क्वायर। कम से कम 4 टर्म्स लिखने पड़ेंगे आपको इस केस में, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। अगर सारे पॉजिटिव है सारे नेगेटिव होते हैं तो पहले 2-3 टर्म से भी काम हो जाता। तो रिमेंबर दिस, व्हेन यू हैव अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मिनिमम 4 टर्म लिखने पड़ेंगे सीरीज के, मिनिमम। क्यों? नेक्स्ट स्टेप में समझ में आ जाएगा आपको। -Q 8 × 10⁻² का स्क्वायर। अब इसके आगे लिखो मत लिखो, डज नॉट मैटर। देन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q सब में था, कॉमन आ गया। 10⁻² का स्क्वायर सब में था, 10⁻⁴ भी कॉमन आ गया। पहला टर्म क्या बचा? 1, क्योंकि Q/10⁻⁴ बाहर आ गया, माइनस। दूसरा टर्म क्या बचा? 1/2 स्क्वायर मतलब 4, 1/4 प्लस तीसरे टर्म में क्या बचा? 1/16। इसके बाद क्या आएगा? -1/64। 64 आएगा ना, राइट? देन इसके बाद शुड नॉट राइट, स्किप इट। अब ऐसा करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/10⁻⁴। एक काम करो, पॉजिटिव टर्म्स को और नेगेटिव टर्म्स को क्लब कर लो। जो पॉजिटिव है 1 प्लस 1/16 एंड सो ऑन, ये एक ब्रैकेट में डाल देते हैं। कौन कौन बच गया? -1/4 -1/64, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, बराबर, करेक्ट। 1/4 और 1/64 में कौन कॉमन आएगा? कोई बात नहीं, वो दैट इज ओके। मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, दैट इज ओके। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड तो लेट मी पुट 1 स्टेप एक्स्ट्रा। अब बताओ यहाँ से कौन कॉमन निकलेगा? हाँ, 1/4। तो -1/4 बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा? 1, और यहाँ पे क्या आया? 16 पॉजिटिव के साथ, करेक्ट। बाकी सब बुक्स में इसको बहुत कॉम्प्लिकेट किया है, इसको सिंपल करेंगे। ये तुम्हारा एक टर्म है, ये तुम्हारा दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन निकल रहा है? 1 + 1/16, मतलब पूरा सीरीज ही बाहर निकल रहा है, तो सीरीज को ही कॉमन निकाल लो। तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/10⁻⁴। पूरा सीरीज कॉमन निकाल लो यहाँ से। 1 + 1/16 प्लस पहले टर्म में बच गया 1, दूसरे में आ गया 1/4। आंसर आ गया 32। 32 नहीं है, उसके आसपास देखते हैं। दिस इज 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू थी 5 नैनो 10⁻⁹, 10⁻⁴। दिस इज अ GP विथ फर्स्ट टर्म एज 1, मतलब A की वैल्यू 1 और कॉमन रेशो 1/16, करेक्ट है। दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन
वैसा करना है वैसा करो। मैं आई लाइक इट दिस वे, क्योंकि मुझे 2-2 GB सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं था। हाँ ओके, इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। आपको अगर डायरेक्ट उसको जीपी सॉल्व करना है तो भी चलेगा, बिकॉज कॉमन रेशियो इज 1/16 by -1/4। फाइन, दैट इज ओके, दिस इज ऑल्सो ओके। आई नॉर्मली ट्राई नॉट टू गेट इनटू वेरी बिग नंबर्स, गड़बड़ के चांस होते हैं, इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ। तुमको वैसे करने का नो इशूज, आंसर तो वही आएगा। व्हाट इज दिस जीपी? इसका फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन रेशियो इज 1/16, मतलब a अपॉन 1 माइनस r हो गया। दिस इज 3/4, राइट। 10⁻⁻9 -9 cancel, 9 5s are 40 upon 10⁻⁻. How much is this? 15/, तो ये 16/15 बन जाएगा, और ये 3/4। 1 - 1/16 डिनोमिनेटर में आ गया, 15/16 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो 16 है वो कहाँ गया? न्यूमरेटर। तो 1 जा 4 जा, 1 जा 5 जा, 1 जा 8, 8 4 जा, हाँ 9 का तो 40 है, ओके कोई बात नहीं, 9 जा आ जाएगा। तो आंसर 36 होगा। 9 4 जा 36 इंटू 10⁻+4, -4 ऊपर गया तो प्लस। अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, ये जो है ना इसमें तुमको डायरेक्ट सॉल्व करना है, यू कैन डू। प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं क्यों नहीं बोलता हूँ, यू नो व्हाट इज लॉग सीरीज? लॉग सीरीज चेक करो, आज चेक करो, ठीक है, दैट इज करेक्ट, डायरेक्टली कर सकते हो। आई जस्ट डू नॉट डू इट सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज इन लॉग सीरीज। लॉग सीरीज चेक करो, समझेगा कि मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, two point charges plus q and minus 2q are fixed on the x-axis at positions a and 2a from origin respectively. At what positions on the axis the resultant electric field is 0? तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास दो चार्जेस है, एक है +q, एक है -2q। दे आर फिक्स्ड ऑन द x-axis at positions a and 2a from origin. At what positions on the axis, उस एक्सिस पे कौन से पोजीशन पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा? ओनली x इक्वल टू √2a, ओनली x इक्वल टू -√2a, बोथ x इक्वल टू +√2a एंड -√2a, x इक्वल टू 3a/2 ओनली। सो अगेन पहले पूरा क्वेश्चन अगर अच्छे से समझा है तो आउट ऑफ 3 ऑप्शंस यू कैन गेट रिड ऑफ 1। कम से कम एक ऑप्शन ऐसा जो नहीं आएगा। अब कौन सा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो देखते हैं। तो हमारे पास ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे, ए पोजीशन पे एक चार्ज है +q, और 2a डिस्टेंस पे एक चार्ज है -2q। ऐसे बोला है क्वेश्चन में, करेक्ट राइट। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है। इसके लिए मैंने कल एक क्वेश्चन आपको दिया था, वेयर आई टोल्ड यू टू थिंक कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। टू द लेफ्ट ऑफ +q। अब ऐसा रीज़न क्या है इसका, दोनों चार्जेस अगर इक्वल होते +q -q तो सेंटर में 0 हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता अवे, मतलब टू द राइट, और नेगेटिव का होता टू द, कैंसिल नहीं होगा बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। पॉजिटिव का अवे, नेगेटिव का टूवर्ड्स।
तो वापस ध्यान दो, तो यू हैव नॉट रिवाइज अगेन। चलो ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ एक एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे पॉइंट लेके देखते हैं, एक पॉइंट यहाँ कहीं लेके देखते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं ऑन द लेफ्ट, राइट। ये जो पॉइंट है P, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस है कि नहीं है? क्यों नहीं है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? टूवर्ड्स, और पॉजिटिव का अवे, तो जीरो हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि -q, क्यों ये चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो -q का फील्ड ज़्यादा है। इसका मतलब -q जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, और q जो प्रोड्यूस करेगा उसका वैल्यू कम होगा, डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो -2q विल प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर फील्ड हियर एंड +q विल प्रोड्यूस अ वीक फील्ड देयर, तो दोनों कैंसिल नहीं होने वाले इसके लिए। और जो इंटरमीडिएट पॉइंट है दोनों के बीच में, वहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे है और नेगेटिव का टूवर्ड्स है, तो यहाँ तो डायरेक्शन ही सेम है, तो कैंसिल होगा क्या? तो एक ही पॉइंट बचता है, करेक्ट। कौन सा? कौन सा? यहाँ पे टू द लेफ्ट। तो देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस? मतलब ऑप्शन नंबर ये तो नहीं आएगा। और क्या नहीं आ सकता? और क्या नहीं आ सकता? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2a? व्हाट इज √2? 1.414। कहाँ लाई कर रहा है पॉइंट? इन दोनों के बीच में, तो ये भी गया। व्हाट इज 3a/2? 1.5, तो ये भी गया, बचा एक, खत्म हो गया आंसर बिना सॉल्व किए। सॉल्व करना है? चलो सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जीरो होता है वहाँ पे पहले चार्ज और दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन होता है, मतलब कैंसिलेशन, करेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फॉर्मूला? K, Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इस नंबर लाइन पे ना एक पॉइंट ले लेते हैं। इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे वो पॉइंट था जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, ये डिस्टेंस आ गया x, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? ये x है, ये a है, तो ये कितना हो गया? x + a। तो पहले चार्ज का ये q1 चार्ज है, kq बाय x², इलेक्ट्रिक फील्ड इज kq बाय डिस्टेंस स्क्वायर बराबर q1। दूसरे का क्या आएगा? kq2 बाय x + a का स्क्वायर। वेरी गुड, कैंसल कैंसल। Q1 की वैल्यू कितनी है? कैपिटल Q। Q2 की वैल्यू कितनी है? 2Q। माइनस नहीं लिखना है, मैग्नीट्यूड है, मैंने पहले ही बोल दिया, ये मॉड है, मॉड, राइट। लिखना है, लिखो। इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, लेकिन फिर स्क्वायर रूट करोगे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर? इमेजिनरी। इसके लिए मैंने बोला नंबर लिखना है यहाँ पे, x + a का स्क्वायर। Q और Q हो गया आंसर। 1/x का रूट कितना हो गया? 1/x। इसका कितना हो गया? √2। और ये कितना आएगा? x + a। सॉल्व दिस। x + a = √2x, करेक्ट, गुड। देन हमको चाहिए था x, तो क्या आएगा यहाँ से? √2x - x = a। तो x = √2 - 1 = a। What is x? a/√2 - 1। ऐसा तो आंसर नहीं है, फिर हमने कैसे लिख दिया? ओरिजिन से डिस्टेंस है, सही है, गुड। द डिस्टेंस यू आर मेजरिंग फ्रॉम ओरिजिन, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना इस पॉइंट का, वो कहाँ से मेजर होना चाहिए? ओरिजिन से। तो करो, क्या है ओरिजिन से डिस्टेंस? डायग्राम में डिस्टेंस तुमने x फाइंड किया, दिस x इज फ्रॉम वेयर? ये x डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया तुमने? फर्स्ट चार्ज से। तुमको कहाँ से मेजर करना था?
तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये कितना आएगा। हाँ तो बस x माइनस ए फाइंड करना था तुमको, x माइनस ए फाइंड कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। डिफिकल्ट है। अभी बताओ क्या आएगा आंसर। हो गया, सॉल्व हो गया। व्हाट इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लो। व्हाट इज द आंसर टू दिस। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, जल्दी बताओ। 1 माइनस रूट 2 प्लस अपॉन रूट 2 माइनस x माइनस ए इक्वल टू, टेल मी। 2 माइनस अपॉन, इसमें से कॉमन निकाल लो, हो गया सॉल्व। तो कितना आ गया ये, रूट 2 है। अरे टू को क्या लिखोगे, रूट 2 इंटू रूट 2 कॉमन निकाल लोगे तो रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, तो बाहर क्या बचेगा। इसलिए मैंने बोला कभी कभी ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद भी आंसर आ जाते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी थोड़ा सा इसको सिंपल कर देता हूँ। इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज विथ नंबर्स, इसको ओरिजिन मान लो। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है उसको x मान लो ओरिजिन से और x फाइंड कर लो। पहला चार्ज कहाँ था, यहाँ पे। कितने डिस्टेंस पे था, a। कितना था, +q। दूसरा कहाँ था, यहाँ पे। कितना था, -2q। डिस्टेंस कितना था, 2a। फिर ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x प्लस a, और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2a। अभी x पे सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट P due to charge at 1 and electric field at that point P due to charge at 2, they are equal in magnitude but opposite in। हाँ, अब जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे ना k q1 by x1 square, what is the distance of first charge, first charge x plus a square equal to k q2 by x plus 2a square। के हो गया कैंसल, ये था q x प्लस ए स्क्वायर। ये कितना था, 2q की -2q, माइनस नहीं लिखना है, इमेजिनरी नंबर बना दोगे माइनस लिख के, कैंसल एंड कैंसल। टेक रूट, कितना आ गया, 1 अपॉन x प्लस ए इक्वल टू क्या लिखे, √2 अपॉन x प्लस 2। अभी इसको सॉल्व करके x फाइंड कर लो, तो क्या आएगा, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, √2x plus √2। सॉल्व दिस, x माइनस, और यहाँ से वो वहाँ गया, इसको सॉल्व कर लेना। हो गया सॉल्व। 1 माइनस √2, क्या कॉमन निकालेंगे, √2a कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 1 माइनस, हो गया कैंसल और कैंसल, क्या आ गया, करेक्ट। अभी क्लियर। यू आर गेटिंग सो मच कंफ्यूज ओनली इन डिस्टेंसेस, इसलिए मैंने बोला था डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वैसे इस क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन पढ़ा, 3 ऑप्शन नहीं आ सकते, चौथा ऑप्शन है डन। इज दिस क्लियर, पक्का, श्योर 100%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, और बाय द वे क्लियरली बोला है पोजीशन। तो आपको पहले चेक करना था कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, टू द लेफ्ट, मतलब आंसर तो हमारा एक ही आएगा, ऑप्शन बी। बट सॉल्व करते वक्त आपको डिस्टेंस मिल रहा है √2a प्लस, वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हियर। हमने डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता,
पोजीशन कैन बी नेगेटिव, और हमको ऑलरेडी पता था कि ये ओरिजिन के लेफ्ट में आने वाला है, तो इसलिए -√2 आंसर आएगा। नंबर 2, तुम डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हो उसके हिसाब से आंसर आएगा। आपको पूछा है पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन, आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया था x, तो ये आपको ऑप्शन में नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो x तुमने पहले केस में सॉल्व किया वो तुमने x कहाँ से मेजर किया, फर्स्ट चार्ट से। तुमको कहाँ से चाहिए था, ओरिजिन से, तो क्या करना पड़ेगा, x - a। अगर आप इसको डायरेक्टली ओरिजिन से डिस्टेंस को x बोलते तो फिर x फाइंड करो। पहले चार्ट से अगर पॉइंट को तुम x बोल रहे हो तो x - a फाइंड करो, राइट। तो ये 2-3 पॉइंट्स है विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज +4 की जगह पे -1। अगला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज JEE एडवांस लेवल तक भी आ सकता है, गुड क्वेश्चन। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो। 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस -q fixed at point 0a and 0 - a on the y-axis। तो हमारे पास 2 इक्वल नेगेटिव चार्जेस है, विच आर फिक्स्ड। कहाँ फिक्स किए इसको, कहाँ फिक्स किए, एक है यहाँ पे +a डिस्टेंस पे, और एक है यहाँ पे -a डिस्टेंस पे। तो ऐसे 2 चार्जेस हैं। अब पॉजिटिव चार्ज Q, इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, उसको तुमने रेस्ट से छोड़ दिया, एट अ पॉइंट x वेरी वेरी लेस देन a। इसका मतलब ये कि ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसका इनिशियल डिस्टेंस था x, और ये जो x की वैल्यू है ये इस a की वैल्यू से बहुत कम है। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मैं डिस्टेंसेस को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, नॉट टू गेट कंफ्यूज, ऐसा कर लेते हैं। तो ये डिस्टेंस को क्या बोला है, a, ये डिस्टेंस को क्या बोला है, a, -a नहीं, -a पोजीशन है, डिस्टेंस a है, और ये क्या है, x। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, गुड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो आपका अब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन हुआ ही नहीं है, दैट इज चैप्टर नंबर 5 फॉर यू। तो आगे आएगा, लेकिन क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेंगे हम। तो होगा क्या पहले वो समझ लो और ध्यान दो, बिकॉज दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, JEE एडवांस तक भी जा सकता है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फोर्स अट्रैक्ट, तो ये +q को -q चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और इस +q को ये नीचे वाला -q भी अट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गया आपके पास 2 वेक्टर्स, वेयर इज द रिजल्टेंट, डायगोनल, मतलब अलोंग नेगेटिव x एक्सिस। तो उसकी वजह से ये जो चार्ज है ना वो यहाँ जाने लगेगा और यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, यहाँ तक आने के बाद इसको वापस से ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, वो तो ये भी कर रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, टू द पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब जब वो A पॉइंट पे है तो रिजल्टेंट फोर्स इज टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, जब वो B पॉइंट पे है then the resultant force is towards negative x axis. So this particle will perform oscillatory motion. एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी। तो यू हैव टू रिमेंबर द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म बाय दिस चार्ज q पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। 2 टाइप के फ्रीक्वेंसी डिफाइन होते हैं, एक होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसको तुम डिनोट करते हो n से या फिर f से, एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और लीनियर फ्रीक्वेंसी n, इसका रिलेशन होता है 2πn। क्वेश्चन में कहीं नहीं पूछा कि ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है कि एंगुलर है,
आपको सिर्फ बोला है फ्रीक्वेंसी। तो आपको दोनों चेक करने पड़ेंगे। पहले ओमेगा फाइंड कर लो, अगर ओमेगा का ऑप्शन मैच हो गया तो ओमेगा पूछा है, नहीं तो क्या फाइंड करोगे? तो इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया ना लीनियर फ्रीक्वेंसी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो हम पहले ओमेगा फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे अभी ओमेगा फाइंड? यस, तो जिनको अभी ऑसिलेटरी मोशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, पहले वो बताता हूँ मैं। तो सबका ध्यान यहाँ पे, अगर एसएचएम नहीं पता तो सॉल्व नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अच्छा समझेगा आपको एसएचएम। लेट अस टेक अ वर्टिकल सपोर्ट। ये एक टेबल है फ्रिक्शनलेस, फिलहाल मैं फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। फ्रिक्शन इंक्लूड करोगे तो द इक्वेशंस विल बिकम मच मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसके ऊपर एक ब्लॉक है, इसको मैं एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी फिलहाल मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस नहीं किया। जब तुम ब्लॉक को डिस्प्लेस नहीं कर रहे हो, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। एक ब्लॉक था, एक टेबल पर रखा है, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, एक वर्टिकल वॉल है, वहाँ से स्प्रिंग लगाया, हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस नहीं किया है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। व्हाट हैपेंस इफ आई डिस्प्लेस दिस ब्लॉक हियर? क्या होगा? स्प्रिंग स्ट्रेच होगा। वेरी गुड। तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, दिस इज लेट अस से x, और मैंने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, क्या होगा? करेक्ट, सही है। इसको भी वर्ड्स में बताओ। फिजिक्स सबको आता है, सिर्फ एग्जाम में लिखने नहीं आता है। यू आर राइट। अगर ब्लॉक को छोड़ दिया यहाँ से तो ब्लॉक विल मूव टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, तो ब्लॉक अपने मीन पोजीशन के तरफ आने लगेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है। फिर क्या होगा? जो स्प्रिंग पहले स्ट्रेच हुआ था, अभी वो क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वो ब्लॉक को दूर धक्का देगा, फिर वो यहाँ आएगा, फिर वापस स्ट्रेच होगा। मतलब क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। एंड इफ यू नोटिस, जब डिस्प्लेसमेंट टू द राइट था और ब्लॉक को छोड़ दिया, ब्लॉक कहाँ गया? टू द लेफ्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं होता। ये पेन है, इसको छोड़ दिया, कहाँ जाएगा? क्यों जाएगा? हाँ, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड्स, तो ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब जब डिस्प्लेसमेंट तुमने राइट में किया तो फोर्स कहाँ था? लेफ्ट में। इस फोर्स को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रिस्टोरिंग क्यों बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ठीक है। घर में फॉर एग्जाम्पल एक पानी का बॉटल था, उसका जगह फिक्स है, आप उठाए, पानी वानी पी के कहीं और रख दिए। फिर मम्मी ने बोला जहाँ से उठाए उधर रखने का, मतलब तुम क्या कर रहे हो? रिस्टोर कर रहे हो, रिस्टोर। तो ये फोर्स क्या कर रहा है? उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जा रहा है? उसके ओरिजिनल पोजीशन पे। इसलिए फोर्स क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ तक क्लियर? तो इस केस में होता ऐसा है ना, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे उतना ज़्यादा फोर्स होगा। मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इक्वल टू सम कांस्टेंट के। इस के दो नाम है, फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट। सिर्फ साइन साथ में माइनस लगता है इधर। क्यों माइनस? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेयर अपोजिटली डायरेक्टेड, इसलिए माइनस। यहाँ तक क्लियर? तो जहाँ पे भी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और माइनस साइन आए, दैट इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। हमारे क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूँ मैं, पर पहले इतना समझ लो। तो दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अ मोशन, लीनियर मोशन, क्योंकि लीनियर मोशन था, अ लीनियर मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स is directly proportional to magnitude of displacement, but it is oppositely directed to that of displacement. It is called as simple harmonic motion. तो simple harmonic motion या oscillatory motion कब बोलते हो? जब मोशन क्या हो? लीनियर हो, और उस मोशन में फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच restoring force is directly proportional to magnitude of displacement, but it is oppositely directed। ये एक डेफिनेशन हो गया किसका? ऑसिलेटरी मोशन का। किसका? सिंपल हार्मोनिक मोशन का।
किसका, वाइब्रेटरी मोशन का। अब ऐसा है, इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स था ना। आई एम कमिंग टू द आंसर, ये हो जाएगा एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ये क्या हो गया, माइनस के बाई एम एक्स। ये जो के बाई एम होता है ना, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। अब बोलोगे ओमेगा स्क्वायर क्यों? डायमेंशनली देखोगे तो के बाई एम ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आता है, डायमेंशनली ये 1/सेकंड स्क्वायर बनता है, इसलिए के बाई एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। बराबर, सही है। तो ए मिल जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इफ यू सी, एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एक्स इन दिस केस, राइट। लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो दूसरा डेफिनेशन, द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच एक्सेलरेशन, पिछले केस में क्या था, फोर्स, यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बट इट इज अपोजिटली डायरेक्टेड। तो ये हो गया आपका बेसिक थ्योरी। इतना थ्योरी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बाकी पता हो नहीं पता हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम आ जाएंगे इस क्वेश्चन पे वापस। तो ये याद रखना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स याद रखना है, क्योंकि तुमको ओमेगा फाइंड करना है। क्लियर है तक? पक्का पक्का, श्योर। हमारे पास दो नेगेटिव चार्जेस थे, एक था एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे ए डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, और एक था नीचे की तरफ, और एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, इसको रिलीज कर दिया। तो ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स इट स्टार्ट्स मूविंग टू द लेफ्ट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहाँ करके रखा था, राइट में, और फोर्स कहाँ है, लेफ्ट में। तो ये फोर्स को हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकते हैं क्या? वही तो था ना, डिस्प्लेसमेंट टू द राइट, तो रिस्टोरिंग फोर्स टू द, तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोल सकता हूँ क्या मैं? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इस फोर्स को F1 बोलते हैं, इस फोर्स को F2 बोलते हैं, इस एंगल को थीटा बोल देते हैं। अगर पूरा एंगल लोगे तो 2 थीटा चलता है। तो मैंने इसको थीटा बोला, तो ये भी क्या हो गया, थीटा, करेक्ट। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। तो अप टू यू हाउ यू डिनोट इट। अब ऐसा है कि तुम पहले F1 फाइंड कर लो। व्हाट इज फोर्स F1? व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस? फॉर्मूला K, Q1 Q2। व्हाट इज Q1? माइनस Q। व्हाट इज Q2? Q। तो कितना हो गया, Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। इस डिस्टेंस को फिलहाल मैं R बोल देता हूँ। ये X था, ये A था, ये कौन है, R। तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर। मैंने जानबूझ के माइनस साइन नहीं लिखा है, क्योंकि मैंने फोर्स का डायरेक्शन पहले से बता दिया, तो मैं माइनस नहीं लिखूंगा। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि इफ आई शो डायरेक्शन आई विल नॉट राइट डाउन नेगेटिव साइन। हो गया, वो डायरेक्शन दिखा दिया ना। व्हाट डू यू थिंक, F1 और F2 की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी? सेम आएगी, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है। वेरी गुड, चार्जेस भी सेम है, तो सेम आ गया, गुड, सही है। अब अगर मैं F1 और F2 के कंपोनेंट्स करता हूँ, कंपोनेंट्स, तो एक काम करता हूँ, ये F1 था, ये F2 था, दिस इज F1, दिस इज F2, and let us say this angle is theta. If I do components, ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट आएगा, F1 cos थीटा, वेरी गुड। और ये क्या आएगा, F2 cos थीटा, ये भी सही है। ये क्या आएगा, ये F1 साइन, ये क्या आएगा, F2 साइन, वेरी गुड। F2 साइन थीटा और F1 साइन थीटा। F1 और साइन थीटा और F2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं वापस बता रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं डायरेक्टली ये एंगल को 2 थीटा लेके कर सकता था, वो ज़्यादा बेटर होता है, बट ठीक है, एनीवेज फिर cos ऑफ 2 थीटा भी कंफ्यूजन होगा। आई विल डू दिस वे। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट दिख तो रहा है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, बता दो, क्या है रिजल्टेंट फोर्स? F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, लेकिन F1 और F2 की वैल्यू क्या है, सेम, उसको क्या बोला है, F। तो क्या आ जाएगा,
एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा कितना आ गया, व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स 2f cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स एफ आर इज 2f cos थीटा, लेकिन एफ क्या था, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर cos थीटा। What is cos theta from this triangle? What is cos theta by definition? Which side upon which side? Adjacent upon hypotenuse. Adjacent कौन है? x है. Hypotenuse कौन है? r. So what is cos theta? x by r. Since cos theta equal to x by r. यहाँ तक क्लियर? अब resultant force equal to 2k q square x upon r cube. What is r in terms of x and a? Hypotenuse है ना ये, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि r इज हाइपोटेन्यूज, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक काम करता हूँ, ये अंडर रूट नहीं लिखूंगा मैं, आई विल राइट डाउन रेज टू पावर हाफ। तो रेज टू पावर 3 क्या आएगा, r रेज टू 3 क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3। सही है। अब ये सब क्यों, अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या बोला है, x इज वेरी वेरी लेस देन a। अगर x की वैल्यू, जब नहीं समझ में एग्जाम्पल लो, x की वैल्यू 1 ले लो, a की वैल्यू 10 ले लो। व्हाट इज 1 स्क्वायर 1, मतलब x स्क्वायर 1, व्हाट इज 10 स्क्वायर, तो 1 इज वेरी वेरी लेस देन 100, तो याद रखना। तो अगर x इज वेरी वेरी लेस देन a हो ना, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली कितनी आती है, ए स्क्वायर। मैंने एग्जांपल क्यों लिया, क्योंकि x की वैल्यू 1 थी, उसका स्क्वायर 1 हो गया, a की वैल्यू ली 10, उसका 100 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 1 प्लस 100, दैट इज 101, विच इज अप्रोक्सीमेटली 100, मतलब अप्रोक्सीमेटली ए स्क्वायर, बराबर। ये आर क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आ गया, तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 और 2 हो गया, तो कितना हो गया, ए क्यूब। तो देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर x अपॉन ए क्यूब। इस x को वो भूल मत जाना, नहीं तो बोलोगे वो बहुत स्मॉल था ना, वो स्मॉल था तो इन कंपैरिजन निगलेक्ट होता है, हमने निगलेक्ट कर दिया, बट इन कंपैरिजन ऊपर जैसा था वैसा रहेगा। आता क्लियर। ये क्या निकाला तुमने, रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स, बट दिस रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड्स रिस्टोरिंग फोर्स, और इसके लिए मोशन क्या बन गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में फोर्स क्या होता है, x, बराबर। ये k और यहाँ का k ये सेम नहीं है, ये k 1/4π0 है, ये k कौन है, फोर्स कांस्टेंट है। तो कंफ्यूजन नहीं रखने के लिए मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, इसको bx बोल देता हूँ, करेक्ट, गुड। अब आ जाओ ऑप्शंस पे, यहाँ तक तो आ गए, फ्रीक्वेंसी पूछा था, चलो फ्रीक्वेंसी भी देख लेंगे अब। सो दिस रिस्टोरिंग फोर्स, therefore bx equal to fr, what is fr, 2k q square x by a cube। ये हो गया आपका x और x हो गया कैंसल। यहाँ तक क्लियर, पक्का आंसर में x नहीं आना चाहिए क्या, नहीं, तो सही है, करेक्ट, क्लियर यहाँ तक, पक्का। अब व्हाट आर दे आस्किंग यू, फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया था मैंने, ओमेगा स्क्वायर क्या आया था, k बाय एम, सिर्फ k को मैंने क्या बोला है यहाँ पे, अरे k का नोटेशन चेंज किया ना, क्या बोला है इसको, b, तो व्हाट इज b, ओमेगा स्क्वायर m। तो इस इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 you will have omega square m equal to
2k q square by a cube. So what is omega square? 2k q square by m a cube. What is omega? Under root of 2. What is k? 1 upon 4 pi epsilon 0. Q square upon m a cube. Correct? 1 जा and 2 जा. Omega equal to under root of q square upon 2 pi epsilon 0 m a. पहले चेक कर लो ये ऑप्शन में है तो ठीक, नहीं तो फिर ओमेगा को 2 पाई n लिखना पड़ेगा. कहाँ है? q स्क्वायर अपॉन 2 पाई epsilon 0 m a क्यूब, ऑप्शन नंबर सी. गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है ऑलरेडी. वी हैव सॉल्व्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी. क्वेश्चन नंबर 37. इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. अगर आपको मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं पता तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग अ चार्ज Q is held stationary by a potential difference 2400 volt between the plates. To keep a drop of half the radius stationary, the potential difference had to be made 600 volt. What is the charge on second drop? तो पहले क्वेश्चन समझ लो. If I ask you, ये पेन है, इसको अगर छोड़ दिया क्या होगा? गिरेगा, राइट? मतलब ये स्टेशनरी नहीं रहेगा. क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि नीचे एक फोर्स है जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है. इसको स्टेशनरी रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? इक्वल बट अपोजिट फोर्स. तो वही मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट भी है. आप ऐसा करते हो, आप दो प्लेट्स लेते हो, इसको में से एक प्लेट को पॉजिटिव करते हो, एक को नेगेटिव करते हो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हो, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल रख देते हो. सही है? ये चार्ज पार्टिकल अपने आप हवा में हैंगिंग तो रह नहीं सकता. क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि नीचे कौन है? mg है, इट्स ओन वेट. और अगर नीचे उसका वेट है तो वेट की वजह से वो कहाँ जाना चाहिए? लेकिन नहीं जा रहा. क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ भी हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इसका मतलब इस चार्ज पे एक अपवर्ड फोर्स भी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो वेट को किसने बैलेंस कर लिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने. तो वेट mg इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तब जाके वो स्टेशनरी रह सकता है. यहाँ तक क्लियर? तो जब ऐसा बोला हो ना, और चार्ज इज हेल्ड स्टेशनरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही उस चार्ज पे अपवर्ड फोर्स लगाता है जो वेट को बैलेंस करता है. यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो इसके बाद से ऐसा क्वेश्चन आए ना तो यू शुड अंडरस्टैंड, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? Q इंटू E, QE इक्वल टू mg. और मैं आपको बार बार बताता हूँ, फिजिक्स से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या दिया है, क्या पूछा है, कनेक्ट करो. क्या दिया है? पोटेंशियल डिफरेंस. क्या पूछा है? चार्ज. और रेडियस भी दिया हुआ है आपको. तो यू हैव बीन गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, रेडियस, और पूछा क्या है? चार्ज. तो आपका काम क्या है? चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और रेडियस का फॉर्मूला बनाना. दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू. हमारे पास एक इक्वेशन आया, इसमें रेडियस दिख रहा है क्या? नहीं, लाना पड़ेगा. पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, लाना पड़ेगा. इमेजिन ये जो दो प्लेट्स थे हमारे पास, इन दोनों का डिस्टेंस अगर d है और पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस? v बाई डी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है v बाई डी. करेक्ट? हाउ डू यू ब्रिंग द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इनटू इक्वेशन? थ्रू डेंसिटी. व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम. व्हाट इज मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ये v वॉल्यूम है
ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है इनटू डेंसिटी, करेक्ट राइट। डेंसिटी और जी तो कांस्टेंट है, क्योंकि वही जो पहले ऑयल ड्रॉप था वही ड्रॉप है, मतलब मटेरियल सेम है, डेंसिटी सेम है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ठीक। तो क्यू वी बाई डी इक्वल, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ अ ड्रॉप, व्हाट इज शेप ऑफ अ ड्रॉप, स्फीयर, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप, 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो अब बताओ चार्ज और रेडियस का और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और ये वी शिफ्ट कर दिया तो आर क्यूब बाय, तो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू R2 बाय R1 क्यूब और V1 बाय V2। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्लियरली बोला है जो सेकेंड ड्रॉप है उसका रेडियस हाफ है ऑफ द फर्स्ट, तो R2 बाय R1 कितना हो गया 1/2, तो R2 बाय R1 इज 1/2 और V1 बाई 2 की वैल्यू दी है आपको, तो Q2 बाई Q1 ये आ गया 1/2 का क्यूब, व्हाट इज V1 2400, व्हाट इज V2 600, 1 एंड 4 ये 4 और ये 2 क्यूब मतलब कितना 8, तो कितना आ गया 1/2, तो चार्ज हाफ करना पड़ेगा, आंसर विल बी Q/, क्लियर। ओके दैट्स इट फॉर टुडे।